जी व्यूअर्स, वेलकम टू दिस सेशन। आइए चैप्टर 1 के सेक्शन 1.1 की एग्जांपल 1 देखते हैं। स्टेटमेंट गिवन है हमारे सामने। ग्राफ ऑफ फंक्शन f is shown in figure 6. This is right here, or in part A says find values of f at 1 and f at 5. And part B is what are the domain and range of function f. तो हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 1 हो। तो हम नीचे x एक्सिस पे आएँ तो यहाँ ये देखिए हम x इक्वल्स 1 है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू के लिए हम ऊपर फंक्शन तक जाएंगे और ये देखिए यहाँ हमें ये वैल्यू मिल रही है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 और दिस इज़ 3। इट मीन्स के जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। इसी तरह से जब वैल्यू 5 है x की तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और जब x इक्वल्स 5 है तो फंक्शन की वैल्यू, हम नीचे फंक्शन पे आएंगे, यहाँ हमें ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.7 मिल रही है। ये देखिए, और ये नेगेटिव में है। ये देखिए यहाँ -1 है और इससे थोड़ा सा ऊपर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू -0.7 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज 5 इज -0.7। अब देखिए यहाँ हमने इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया जैसे ये है। दिस इज डबल टिल्डा साइन। ये अप्रॉक्सीमेशन को शो करता है, क्योंकि अगर हम ग्राफ को देखें तो जहाँ x 1 है यहाँ देखिए हमें फंक्शन की वैल्यू क्लियरली 3 मिल रही है, लेकिन जहाँ x इक्वल्स 5 है तो यहाँ हम आएंगे तो यहाँ फंक्शन को हम टच कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट यहाँ जो y की वैल्यू है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लियर मार्किंग नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि ये एक्यूरेटली -0.7 है। वो 0.71 भी हो सकती है, 0.69 भी हो सकती है। तो इस वजह से हम इसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं और हम इसे टिल्डा सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। जी, और पार्ट बी देखिए, व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ। तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती है? एक्स की तमाम पॉसिबल वैलिड इनपुट वैल्यूज़ जो हम फंक्शन में जब पुट करें तो फंक्शन हमें आउटपुट वैल्यूज़ दे। हमारा फंक्शन देखिए x इक्वल 0 से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट ये x इक्वल 7 तक जा रहा है। तो इट मीन्स कि डोमेन हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है। डोमेन को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेट बिल्डर notation, which is domain is set of x such as x starts from 0 and goes to 7. तो और हम इसे कैसे रीड करेंगे? डोमेन इज अ फंक्शन ऑफ x such as x equals to 0 or greater than 0 and equal to 7 and less than 7. This is set builder notation. दूसरी नोटेशन को हम इंटरवल नोटेशन कहते हैं। 0 से 7 तक हमारी डोमेन है और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सप्रेस करते हैं। एंड दिस इज इन फैक्ट क्लोज्ड इंटरवल नोटेशन, क्योंकि
दोनों एंड पॉइंट्स हमें क्लियरली डिफाइंड मिल रहे हैं. So these are two notations for domain of this function. And next is range of function f. तो रेंज क्या है कि फंक्शन की तमाम पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़. तो फंक्शन की रेंज हम फंक्शन से देखते हैं. ये हमारे पास फंक्शन है. ये देखिए इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है हमारे पास रेंज की, वाई एक्सिस पे आके देखें तो दैट इज़ -2. और फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ आके हम देखें तो हमें मिल रही है y = 4. तो VC के रेंज हमारी -2 से स्टार्ट होके +4 तक जा रही है. इसे भी हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ दिस इज फॉर आवर रेंज ऑफ फंक्शन f. तो सेट बिल्डर नोटेशन. Range is set of y values such that y is equal to or less than 4 and equal to or greater than -2. Brace brackets. So this is our set builder notation. इसी तरह से हम इंटरवल नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगेन हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड हैं. तो अगेन ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास क्लियरली डिफाइंड हैं. तो -2 से स्टार्ट होके 4 तक जा रही है हमारी रेंज एंड दिस इज क्लोज्ड इंटरवल नोटेशन. So these are the two notations for the range of this function. और एज अ साइड नोट, अगर हम कहें कि फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्या है या फंक्शन की वैल्यू जब x 8 है तो क्या है. देखिए हमारा जो फंक्शन है हम देख चुके हैं कि डोमेन 0 से 7 तक पे डिफाइंड है. क्योंकि -1 हमारी डोमेन में फॉल नहीं करता क्योंकि हमारी डोमेन 0 से स्टार्ट हो रही है. तो फंक्शन की वैल्यू एट -1 वुड बी अनडिफाइंड. और इसी तरह से चूंकि हमारी डोमेन 7 तक जा रही है तो 8 पे हमारी डोमेन डिफाइंड नहीं होगी. तो ये भी अनडिफाइंड होगा. राइट. So this is all about example 1. आइए इसे हम रिकैप कर लेते हैं. तो इस एग्जाम्पल में हमने जाना है कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ से हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यूज़ कैसे डिटरमिन कर सकते हैं. और ये कि उसी ग्राफ की डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. डोमेन मीन्स कि वो तमाम वैलिड पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ जो कि हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं वो डोमेन सेट होगा. और उन तमाम इनपुट वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें जो आउटपुट वैल्यूज़ मिलती हैं वो रेंज सेट होगा फंक्शन का. और हमने ये भी जाना कि किस तरह से डोमेन और रेंज को हम दो नोटेशंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन और interval notation. So thank you for your attention and see you in next segment.